जय जय श्री राम। श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस की जय हो। श्री राम कथा में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं रामचरितमानस पाठ, अयोध्या कांड, द्वितीय सोपान। राम जी भरत जी को नाना प्रकार से समझाते और शिक्षा का ज्ञान देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब हो। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुकव सराहै सोई। अर्थात सेवक हाथ और पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद साधि। अर्थात श्री रघुनाथ जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारी समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरतहि भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। अर्थात भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पंकुर जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहे उलाहु जग जन्म भय को। अर्थात उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पारु पावो जैसे। अर्थात हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर धरकर आदर पूर्वक करूँगा। परंतु देव, आप मुझे यह अवलंबन कोई सहारा दें, जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आन्यो सब तीरथ सलिलु, तेहि का हर जाए। अर्थात हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल ले आता हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होगी। एको मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कहीं नाही। कहाउ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बान स्नेह सुहाई। अर्थात मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी से बोले, चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिजन। प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आयसु होते न आवहु देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने
और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा हूँ। आवश्यत्रियाय सुशिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। अर्थात श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा ही करो, और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत रमणीय सुंदर स्थान है। ऋषि नायको जहाँ आय सुदेहि, राख्यो तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। अर्थात और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। जय जय श्री राम।